आमोस बाब 6। उन पर अफसोस जो सयून में बाराहत और कोहिस्तान सामरिया में बेफिक्र हैं, यानी रईस अक़वाम के शुरफा जिनके पास बनी इसराइल आते हैं। तुम कलना तक जाकर देखो और वहाँ से हमाते आसम तक सैर करो और फिर फिलिस्तियों के जात को जाओ। क्या वो इन मुमलकतों से बेहतर हैं? क्या उनकी हदूद तुम्हारी हदूद से ज़्यादा वसी हैं? तुम जो बुरे दिन का ख्याल मुलतवी करके जुल्म की कुर्सी नज़दीक करते हो, जो हाथी दांत के पलंग पर लेटते और चार पाइयों पर दराज होते और गल्ला में से बर्रों को और तवीलों में से बछड़ों को लेकर खाते हो और रबाब की आवाज़ के साथ गाते और अपने लिए दाऊद की तरह मौसीकी के साज इजाद करते हो, जो प्यालों में से मैं पीते और अपने बदन पर बेहतरीन इत्र मलते हो, लेकिन यूसुफ की शिकस्ता हाली से गमगीन नहीं होते। इसलिए वो पहले असीरों के साथ असीर होकर जाएंगे और उनकी ऐशो निशात का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद खुदा ने अपनी ज़ात की कसम खाई है, खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि मैं याकूब की हशमत से नफ़रत रखता हूँ और उसके कसरों से मुझे अदावत है। इसलिए मैं शहर को उसकी सारी मामूरी समेत हवाला कर दूँगा। बल्कि यूँ होगा कि अगर किसी घर में 10 आदमी बाकी होंगे तो वो भी मर जाएंगे, और जब किसी का रिश्तेदार जो उसको जलाता है उसे उठाएगा ताकि उसकी हड्डियों को घर से निकाले, और उससे जो घर के अंदर है पूछेगा, क्या कोई और तेरे साथ है? तो वो जवाब देगा, कोई नहीं। तब वो कहेगा, चुप रह, ऐसा ना हो कि हम खुदावंद के नाम का जिक्र करें। क्योंकि देख, खुदावंद ने हुक्म दे दिया है और बड़े बड़े घर रखनों से और छोटे शिगाफों से बर्बाद होंगे। क्या चट्टानों पर घोड़े दौड़ेंगे या कोई बैलों से वहाँ हल चलाएगा? तो भी तुमने अदालत को इंदरैन और समराए सदाकत को नागदूना बना रखा है। तुम बेहकीकत चीज़ों पर फ़ख्र करते और कहते हो, क्या हमने अपने लिए अपनी ताकत से सींग नहीं निकाले? लेकिन खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ए बनी इसराइल, देखो मैं तुम पर एक कौम को चढ़ा लाऊंगा और वो तुमको हमात के मदखल से वादिये अरबा तक परेशान करेगी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।